पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। महिलाएं कह रही है उस मोहल्ले की हमारे यहाँ 3 साल से गंदा पानी आ रहा है, हमारे यहाँ 4 साल से गंदा पानी आ रहा है, हमारे यहाँ 2 साल से आ रहा है गंदा पानी। आज उमा भारती जाएं और उन इंदौर में उस मोहल्ले में जाके बैठ जाएं और कहें कि जब तक ये पता नहीं लगेगा कि गलती किसकी है और कौन जिम्मेदार और गड़बड़ कहाँ है, तब तक मैं नहीं उठूंगी। आदमी के तौर पर, इंसान के तौर पर लोगों को डील कीजिए, उनको उचित मुआवजा दीजिए और पता लगाइए कि अब तो ठीक कर दीजिए। हजारों बीमार होने के बाद अब तो सही पानी दे दीजिए आप। मैं कहता हूं इसके लिए जिम्मेदार तो प्रभारी मंत्री है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ले जिम्मेदारी। क्यों नहीं लेते? या फिर अगर उनको लगता है कैलाश विजयवर्गीय की गलती है, बर्खास्त करो यार। मुख्यमंत्री ने खुद ने ऐलान किया था कि इलाज फ्री होगा, एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्या 2 लाख रुपए में हमारी सास जो मारी गई है वापस ला देंगे। मूल बात यह है कि सरकार की प्राथमिकता आम आदमी नहीं है, इसलिए ना तो आप रिपोर्ट की उम्मीद कीजिए और ना ही ईमानदारी से स्टेटस रिपोर्ट आएगी। मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, मंत्री भी है और विधायक भी है, और उसके बाद लोग मर गए और 4 के 14 पे 16 हो गए और आप वहीं अटके हो और ना पैसे दे पा रहे हो। अरुण जी, मैंने जो कहा था अपने इंट्रो में कि 2 किरदारों की इस पूरे मसले में एंट्री। एक किरदार का मैं आपको एक्स दिखाता हूं। देखिएगा ये एक्स, देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक्स आपको नजर आ रहा है। ये उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड लीडर कभी हुआ करती थी। एक्स आप देख रहे हैं, सामने है आपके, और वो क्या कुछ कह रही हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ देता हूं, एक बार सुन लीजिएगा, ये दर्शक भी सुने। वो कह रही हैं, साल 2005 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। एक दूसरा, वो कह रही है, प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। नंबर 3, वो कह रही है, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। ये देख लिया आपने, पूरा एक्स देख लिया। अब क्या कहिएगा इस पे? उमा भारती जी जो कह रहे हैं ना, वो साध्वी जी के उपदेश, उनके अपने शिष्य मोहन यादव, परीक्षा की घड़ी, 4 महीने से वो टेंडर पड़ा हुआ था और जो निकल रहा है अरुण जी, भयावह स्थिति। हमने रिपोर्ट जो देखी है, वहां महिलाएं कह रही है उस मोहल्ले की हमारे यहाँ 3 साल से गंदा पानी आ रहा है, हमारे यहाँ 4 साल से गंदा पानी आ रहा है, हमारे यहाँ 2 साल से आ रहा है गंदा पानी। हम लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं और ये जब से हाहाकारी स्थिति है उसको तो निरंतर बोला गया। अफसर कहते हैं ऑफिस में आइए और ऑफिस में जाओ तो मिलते नहीं है। ये है असलियत। एक टिप्पणी इस पर। सबसे पहले तो मैं उमा जी को साधुवाद दूंगा, वो सन्यासिन है कि उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो अभी गाय और माँ को लेके एक यात्रा, कोई कार्यक्रम चला रही हैं। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में शराब बंदी को लेकर भी किया था। यह अलग बात है कि शिवराज ने बंद करने के बजाय 2 गुनी दुकानें कर दी थी। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, उमा भारती जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अब यह अलग बात है कि जो आपने कहा फायर ब्रांड, तो फायर नहीं बचा, ब्रांड भी नहीं बचा। अब वो कम से कम ब्रांड दोबारा बन सकती है कि अगर आज उमा भारती जाएं और उन इंदौर में उस मोहल्ले में जाके बैठ जाएं और कहें कि जब तक ये पता नहीं लगेगा कि गलती किसकी है और कौन जिम्मेदार और गड़बड़ कहाँ है, तब तक मैं नहीं उठूंगी। शराब की दुकानों पे तो गोबर और पत्थर फेंक रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि शराबबंदी की जरूरत आ पड़े मध्य प्रदेश में, और बंद भी नहीं हुई। यहाँ तो लोग मरे हैं। ट्वीट करने के बजाय जाइए इंदौर, बैठिए उसमें, परदेसी कौन सा मोहल्ला है वो, भगीरथपुरा जो है, उसमें जाके बैठिए, लोगों के आंसू पूछिए। ट्वीट करना बड़ा आसान है। ट्वीट का मतलब चींची किया आपने और बढ़ लिया, उड़ गए आगे।
तो यार अब तो एक्स हो गया तो मतलब क्या काम खत्म। मूल बात यह है, उमा जी बहुत संवेदनशील है, मानता हूं मैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता का असली प्रमाण तब आएगा जब वो जाएं भगीरथपुरा की उन रोती बिलखती महिलाओं के बीच बैठे और ये कहें कि मैं यहां से तब तक नहीं हटूंगी जब तक ये पता नहीं लग जाता कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, और कहां गंदगी पानी में, पीने के पानी में मल कौन मिला रहा है, किसकी गलती है, ये उमा भारती पूछ ले तो मोहन यादव 24 घंटे में सब पता लग जाएगा। परीक्षा की घड़ी बोला उन्होंने, परीक्षा की। देखिए एक जमाने में आप याद कीजिए कैलाश विजयवर्गीय भी सबसे करीबी, अब आज भी है, ऐसा नहीं मैं नहीं मानता, अब दोनों हैं, एक मोहन यादव एक कैलाश विजयवर्गीय। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय को निपटाने की, इंदौर की भाषा में बात कर रहा हूं, जो सुपारी ली, सुपारी देने वाला कौन है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बड़े ताव से भेजे थे सब 5-6 लोग, उनने माना था कि हम प्रदेश को लीड करेंगे। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि इन सारे नेताओं को बेइज्जत करने का तरीका निकाला था मोहन यादव ने, जाओ चुनाव लड़ो, और सॉरी नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद उनके ऊपर लाके मोहन यादव बैठा दिए। कितने सीनियर हैं और उनके साथ वहां बैठे हैं, ये निजी लड़ाई नहीं है, ये आपके घर का मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश इंदौर ना तो कैलाश विजयवर्गीय का अपना है बिल्कुल जिसको कहें कि अंगूठे के नीचे, और ना मोहन यादव के। आपके पास कुर्सियां हैं, कभी भी चली जाएंगी। आदमी के तौर पर, इंसान के तौर पर लोगों को डील कीजिए, उनको उचित मुआवजा दीजिए और पता लगाइए कि अब तो ठीक कर दीजिए, हजारों बीमार होने के बाद अब तो सही पानी दे दीजिए आप। जब नहीं, अरे एक और चीज है संजीव जी, बहुत हास्यास्पद, जब इन्वेस्टर्स मीट हुई थी तब उद्योगपतियों को हरा हरा दिखाने के लिए फुटपाथ और वहां तक रंगीन घास तक बिछा दी थी। अब अपना अपना आदमी मर रहा है, कितना फ्रॉड किया गया था उसके नाम पे, ये स्वच्छ दिखे, साफ दिखे, तो दीवारें हरी रंग दी गई, दीवार खड़ी कर दी गई, घास की जगह हरे कारपेट बिछा दिए गए। ये सारी चीजें करने वाले लोग क्या एक मोहल्ले के लोगों को पानी नहीं दे सकते, स्वच्छ पानी नहीं दे सकते? बिल्कुल। मैं अरुण जी, मेरे पास 2 सवाल और हैं, मैं चाहूंगा छोटे छोटे आप जवाब। एक मैंने कहा था, जैसे कहा 2 किरदारों की एंट्री, उमा भारती पे बात हो गई। दूसरा जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी भी एंट्री हुई है। अब आप बताइए कि ये कब से चल रहा है, और शिकायतें हर लेवल पे हुई है लोगों ने। मैं एक सवाल इसके बाद और करूंगा, खत्म करूंगा, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा आप। अब ये NHRC जो जागा है, ये 5-6 दिन बाद उसने नोटिस इशू किया, चीफ सेक्रेटरी जो मध्य प्रदेश के हैं, मौजूदा अभी नाम चीफ सेक्रेटरी का होता है अनुराग जैन है, उनसे 2 सप्ताह में विस्तृत जांच रिपोर्ट। क्या क्या कहेंगे ये जो है, मतलब ये भी हास्यास्पद है। आप क्या मतलब, और इनको क्या ये खुद को होके नहीं देना चाहिए, सारी चीज रख देना देश के सामने? क्या है, अगर आप ये बता दोगे कि ऐसा 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 है, जो जिम्मेदार है, हम बार बार कहने कि भाई ये तो गैर इरादतन हत्या जैसा मामला है, क्यों नहीं आप करते हैं? FIR दर्ज करिए ना आप, दूध का दूध पानी का पानी करिए। ये आप इसमें गैर इरादतन शब्द क्यों लाए? जब टेंडर नहीं हुआ, महीनों गुजर गए, लोग गंदा, तो ये इरादतन किया गया है ना। टेंडर हो गया, उसको दबा रखा आपने, टेंडर होने के 4 महीने टेंडर अगर हुआ है तो काम नहीं हुआ, तो ये इरादतन है ना, कि लोग गंदा मलमूत्र मिला हुआ पानी पी रहे हैं। तो उसके लिए भले ही एक जूनियर इंजीनियर जिम्मेदार हो, या शहर का चीफ इंजीनियर जिम्मेदार हो, या मेयर जिम्मेदार हो। नहीं ऐसा है ना अरुण जी कि ऐसे आप करते हो, उंगली उठाते हो, तो बाकी 3 अपनी तरफ है इसमें। नहीं मैं कह रहा हूं ना, बड़े लोग जिम्मेदार हैं, बड़े लोग जो पदों पर बैठे हैं। मैं जब उंगली उठाता हूं तो मुट्ठी बांध के उठाता हूं, ताकि मुट्ठी उंगली के पीछे है, ये भी देखिए आप। मैं कहता हूं इसके लिए जिम्मेदार तो प्रभारी मंत्री है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ले जिम्मेदारी, क्यों नहीं लेते? या फिर अगर उनको लगता है कैलाश विजयवर्गीय की गलती है, बर्खास्त करो यार, मुख्यमंत्री हो, बताओ जनता को तुम मुख्यमंत्री हो, क्यों अपाहिज और पंगु बने हुए हो? अगर मंत्री दोषी है बर्खास्त करो, और अगर आप खुद दोषी हो, और आपने अगर मुख्यमंत्री जी ने खुद, जैसा कि कैलाश जी ने पहले कहा था कि अफसर आपके नाम पे धमकाते नहीं सुनते, ये चीजें हमें भी मालूम है, मध्य प्रदेश में 35 साल हो गए हैं, सारी चीजें मालूम है। तो फिर क्या, फिर ये कि जिम्मेदार सब हैं। जैसे आपने 2 किरदार कहे थे, ह्यूमन राइट कमीशन कुछ नहीं, बिना दांत का
वो है, उसके मुंह में दांत नहीं है, वो दिखाते रहे कुछ भी करे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही उमा भारती जी भी हैं, उन्होंने परीक्षा की घड़ी कह दी, क्यों नहीं कहा? बताओ भाई, एक प्रभारी मंत्री, एक विभागीय मंत्री, प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री, सबका मुखिया वो है। अगर नहीं, आप जो बात कल हमने कही थी, आज अगले दिन ट्वीट में आया उनका, रात को ट्वीट हुआ होगा, भाई 2 लाख रुपए क्या होता है? आप जो है इन्वेस्टर्स मीट पे अरबों रुपया उड़ा रहे हो, जब आपके लोग मर रहे हैं उन पे आप 2 लाख रुपए नहीं। और तो और जिस मुद्दे पर विवाद हुआ था, मंत्री जी ने घंटा बजाया, भाई पत्रकार ने क्या पूछा था कि उन लोगों को इलाज का पैसा जो रिम्बर्स करना था वो भी नहीं पूछा है। तो मंत्री जी कहते हैं फोकट का सवाल पूछते हो। वो बोले हम गए थे, बोले घंटा गए थे। तो मंत्री जी के दिमाग में घंटा क्यों बज रहा है? क्या मुझे तो, मैं वही कहता हूं कि मुख्यमंत्री ने मंत्री को घंटा बना दिया। अब इन दोनों के अहम की लड़ाई में भुगत कौन रहा है? प्रदेश की जनता। अकेले एक जगह नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कायदे से अभी तक तो नैतिक परंपराएं थी, उसके हिसाब से तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा बना दी है कि जो गलती करेगा उसको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी भी स्तर का हो, तो मोहन यादव से तो कुछ कह नहीं सकते। और कैलाश विजयवर्गीय से हम उम्मीद करते थे कि वो इस बात पे आके सामने आते, अपने कुछ नहीं, राजनीति तो बहुत कर ली, इंदौर के लोगों के लिए सामने आइए और सच बताइए और बताइए कौन जिम्मेदार है, किसने आपका हाथ पकड़ा, किसने आपको रोका। अमर हो जाएंगे कैलाश विजयवर्गीय, अन्यथा घंटा बजाने का समय आ गया, आप घंटा ही बजाएंगे। बिल्कुल अरुण जी, मैं अंतिम सवाल करूंगा। मैं आप जितना आप संक्षिप्त सार जवाब दीजिएगा उचित होगा, मेरा वक्त कम है। एक तो यह जांच की गति बहुत धीमी है, छुपाने का क्रम चल रहा है। आपको ध्यान होगा ये वही जो चूहों के कुतरने से जो इन नवजात बच्चियों की मौत हुई थी, बच्ची मारी गई थी इंदौर के, उन्हीं लोगों के पास वही दोनों अफसर हैं, चाहे वो अधीक्षक और वो जो डीन, या वो दोनों के दोनों वही बैठे हुए हैं जो आपने 3 शब्द कहे थे, मिस्टर यादव और वो एक और जो है, वो उनके अलावा कोई है नहीं। और मैं ये देख रहा था अरुण जी, इतना शर्मनाक है। देखिए कैलाश जी का खुद का क्षेत्र है, जब वो कल चेक बांटने गए थे स्कूटर से, क्या स्थिति थी। और महिलाओं ने बड़ा यही सब कहा जो आपने कहा कि हमें अस्पतालों में वहां हमसे बिल मांगे जा रहे हैं, पर्चियां देने की, भुगतान करिए। मुख्यमंत्री ने खुद ने ऐलान किया था कि इलाज फ्री होगा, एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि क्या 2 लाख रुपए में हमारी सास जो मारी गई है वापस ला देंगे। अब ये सब हो जाए, वो सूबा और हम बार बार शहर इंदौर जो गढ़ है, कितना, और फिर ये कि इतना सब आ रहा है, वही निकलता है बात कि जब आपने खुद ने घोषणा की कि आपका इलाज मुफ्त, फिर कैसे वो हिम्मत कर रहे हैं पैसे मांगने की? क्यों ये सब हो रहा है? यही लाके समाप्त करूंगा अरुण जी। और मुझे लगता है इसी में ये जोड़ते हुए आप जितना छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, जैसा हश्र 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे छिंदवाड़ा में मारे गए थे, ऐसी बहुत घटनाएं, उनको मालूम है कि 8, 10, 5, 7 दिन में सब ठंडा हो जाएगा और सब भूल जाएंगे और हम लीपा पोती करके निकल जाएंगे। संजीव जी, मैं एक बात कहता हूँ, वो सब बातें उसमें आती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना शुरू की थी। अगर मध्य प्रदेश सरकार ईमानदारी से बता दे कि उस एम्बुलेंस योजना में अब तक कितना पैसा सरकारी खजाने से खर्च हुआ है, फिर उसको कंपेयर करो कि अगर इन पूरे लोगों को, 14 लोग मरे हैं, इनको 10-10 लाख भी दिए जाते और इनके जितने लोग बीमार हैं उनका पूरा इलाज कराया जाता, तो वो राशि कम ज्यादा होती, बच जाती। मूल बात यह है कि सरकार की प्राथमिकता आम आदमी नहीं है, इसलिए ना तो आप रिपोर्ट की उम्मीद कीजिए और ना ही ईमानदारी से स्टेटस रिपोर्ट आएगी। ये जरूर पता लग सकता है कि कहाँ पानी लीक कहाँ से मिला, लेकिन बताया ये भी नहीं जाएगा। मैं आज कह रहा हूं, लिख के दे दूं आपको, नहीं बताएंगे। मूल समस्या ये है कि सरकार जिम्मेदारी तय नहीं कर रही है। ना तो छिंदवाड़ा में छोटे लोगों पर डाल के छोड़ दिया गया, बच्चों की मौत का मामला दब गया, इसके बाद नहीं आई। ये भी 4 दिन बाद, अगर मंत्री जी घंटा नहीं बजाते फिर बात है कि मुद्दा उठता ही नहीं। वो भावावेश में, ताव में, या ये कहे कि इंदौरी पने में उन्होंने घंटा बजा दिया, तो ये घंटा बज रहा है। अन्यथा जिम्मेदार सब हैं, कुछ नहीं होगा। इस सरकार कर्ज लेके मौज कर रही है, जहां इसे बर्बाद करना है, लुटाना है, वहां लुटा रही है, और जहां देना है वहां नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है राज्यों में, वो उन्होंने सभी राज्यों में जहां उन्होंने अपनी मर्जी से पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए हैं, पार्टी के भीतर जो जूतम पैदार मची है वो हमें आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये साफ प्रमाणित है। मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री,
नगरीय प्रशासन मंत्री मंत्री भी है और विधायक भी है, और उसके बाद लोग मर गए और 4 के 14 पे 16 हो गए और आप वहीं अटके हो और ना पैसे दे पा रहे हो। ये शर्मनाक है। और ये इसको ये भूल जाएंगे। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत, मैं बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। और मुझे इन लोग को ये भरोसा है, पता है कि बांट कर काट कर हिंदू मुसलमान कर कर इससे हम अपना जीत जीतते रहेंगे, और 5 किलो अनाज या और ऐसी मुफ्त योजनाएं जनता भूल जाएगी। जिनके उमा भारती ने कहा है, वास्तव में जिसका अपना शख्स कोई जाता है उसके लिए जीवन भर का दर्द रहता है। वो महिला हम देख के द्रवित हो रहे हैं कि 10 साल बाद उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ था और वो मर गया, 6 महीने का, वो चला गया। वो आप सोचिए ना, ये हाय बद्दुआ, किसी से डर नहीं लगता। खैर अरुण जी, ईश्वर तो फिर भी न्याय जब उसको होगा तो शायद करेगा, हम इसी पे निर्भर करते हैं, बाकी कहीं उम्मीद नहीं। अरुण जी एक लाइन हाय बद्दुआ का अगर डर होता तो जो महाकाल की नगरी में जो लूट मची है, वो लैंड पुलिंग कितनी मुश्किल से रुकी। अब हाय बद्दुआ का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई संदर्भ नहीं है। चलिए अरुण जी, महाकाल लुट रहे हैं भाई, भगवान लुट रहे हैं। जिनके घरों से लोग गए हैं वो तो बददुआएं दे रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। है, देखेंगे, आएगा वक्त। लेकिन कुल मिलाकर नतीजा अब तक ढाक के 3 पाते यही निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार अरुण जी। धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम बात कर रहे थे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जो कुछ चल रहा है, इस पर जिस तरह की लीपा पोती की कोशिश है। और ये कहीं उन्हें भरोसा है कि लोग भूल जाएंगे, थोड़े दिन में मामला ठंडा पड़ जाएगा, और फिर जो वोट की राजनीति, चाहे वो मोदी जी से लेकर उनका पूरा कुनबा करता है, उन्हें पता है कि हिंदू मुसलमान और इस तरह का सब करके सारा कुछ सध जाएगा और बात अपनी बन जाएगी। पूरे मसले पर, पूरे मामले को सुनने के बाद आपकी अपनी जो भी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल करके देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।